Okay, so area related to circles, we already have discussed the area of segment, area of sector and related questions. अब जो हम बात करेंगे लास्ट जो सब टॉपिक बचता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स की बात होगी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एज इजी एंड एज सिमिलर टू वट एवर वी हैव डिस्कस्ड. अब हम एक से ज्यादा फिगर्स को कंबाइन कर रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया. फॉर एग्जांपल, चेक दिस आउट. Two circular flower beds have been shown on the two sides of square lawn of side 56. So ये स्क्वायर गिवन था, ठीक है, स्क्वायर है ये पूरा, तो ये भी 56 है एंड ऑल दैट. इफ द सेंटर ऑफ ई सर्कुलर फ्लावर बेड is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn. Symmetry is clear in the diagram. Find sum of areas of the lawns. तो जो ये shaded area, दो चीजें की बात करी गई है, sum of areas of the lawn and the flower bed. तो अब इसमें लॉन कहाँ है और फ्लावर बेड कौन सा था? सर्कुलर फ्लावर बेड्स. तो एक पार्ट जो हम फ्लावर बेड की बात करेंगे तो ये तो शेडेड वाला एरिया एक तरह से आपसे पूछा है, शेडेड लाइट ब्लू वाला. और लॉन का मतलब क्या है? स्क्वायर लॉन. तो बेसिकली ABCD का एरिया पूछा था, तो वो तो बहुत सिंपल. बट कैसे स्टार्ट करेंगे? आपको साइड गिवन है तो वो तो 56 है, तो साइड स्क्वायर हो गया. अब हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एरिया? नोट केयरफुली. अगर मुझे ये OA मिल जाए, OA या OB, ये सब रेडियस बनने वाले हैं इसके लिए. ये ऐसे तभी तो बनकर आएगा ना आपके पास, एक तरह से ये सिचुएशन आएगी. तो एंगल तो मेरे को पता है बीच में 90 डिग्री होगा. अब ये OA कैसे निकालेंगे? लॉजिकली सोचो, स्क्वायर है तो ये और ये इक्वल होंगे. OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर आ जाएगा AB स्क्वायर के इक्वल. पाइथागोरस थ्योरम इमेजिन करनी है कहाँ? इस ट्राइंगल में. ये इन ट्राइंगल AOB, ये हाइपोटेन्यूस हो गया AB, राइट. और अगर मैं OA को रेडियस कह देता हूं ये तरह से, ठीक है, तो ये R हो गया. तो बेसिकली R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कितना आ गया? 56 whole square. 56 का होल स्क्वायर. 2R स्क्वायर इज व्हाट इज 56 का होल स्क्वायर? करो जरा मल्टीप्लाई, और कैलकुलेटर नहीं यूज करो, वैसे ही बताओ मुझे कितना आ रहा है. Sir, 3136. इसका मतलब R स्क्वायर विल बी, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी ये वैल्यू, Yes, sir. 1568. Yes, sir. R इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, तो 1568 थोड़ा सा अजीब सा नंबर दिख रहा है. एनीवे करके देखो जरा 1568 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड एंड ऑल दैट करिए.
आप चेक कर लेना, वो ये आ रहा है। Yes, sir. और आर आ जाएगा कितना, ये देखो यहां से 2 पावर 4 जो है वो अलग कर दो, और इंटू 7 स्क्वायर और एक 2 अलग कर दो। रीजन, ये कितना आ जाएगा, 2 पावर 4 बाहर निकल कर तो उसे 2 स्क्वायर दे देगा, और ये 7 और ये √2। सो बेसिकली 28 √2 आ गया। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है, क्योंकि देखो यही अगर गलत हो गया तो गया सारा क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, सो sir. दैट एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, एक फ्लावर बेड सेगमेंट है ये, इसकी बात हो रही है। तो ये क्या था, टोटल एरिया में से ट्राइंगल का एरिया निकाल देते थे, मतलब θ/360 इंटू πr² Yes, sir. माइनस ट्राइंगल का एरिया ½ r² साइन थीटा। Yes, sir. याद आ गया फार्मूला? Yes, sir. तो बस थीटा है 90/360 इंटू पाई, पाई में 22/7 रख लेता हूं, और r² का मतलब देखो क्या हो गया बेसिकली। अच्छा देखो, हमें r² चाहिए था, फार्मूला में दोनों जगह r² ही तो इन्वॉल्व है, तो मैंने एक तरह से ये तो पूछा ही नहीं था, तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी निकालने की, क्योंकि उसके बिना ही हमारा ये सॉल्व हो रहा है। Yes, sir. आप r² की वैल्यू रख दो, और वो तो सिंपली है 1568 माइनस ½ r², और साइन थीटा का मतलब साइन थीटा 90 डिग्री है, Yes, sir. 90 degree. तो बस ये 1/4 इंटू 22 इंटू, ये पक्की बात है, ये 7 पे तो कट ही रहा है, ये हमने देख ही लिया था। तो चलिए 7 पे इसको 1568 डिवाइड बाय 7 कर दिया, 224 आ गया, माइनस ये कितना आ गया, ये तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, और 1568 का मैं बस हाफ ही कर रहा हूं, 784। आप चाहते तो इसी फॉर्मूला में r² कॉमन निकाल दो पहले से ही, वो भी कर सकते थे। एरिया है, वैल्यूज पुट हो गई हैं मीटर², तो अब आप बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये 4 के ऊपर भी कैंसिल हो रहा है, तो मैं अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी आ गई, 22। मैं तो कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, और डिवाइड बाय 4 कर दिया, ये आ गया था 1232 माइनस 784, 448, 448 मीटर²। तो दिस इम्प्लाई एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड, एक नीचे भी तो है Yes, sir. 2 फ्लावर बेड, इसका भी तो ऐड करना है। योर रिक्वायर्ड आंसर, इज इट ओके? Yes, sir.
Find the area of a shaded region where ABCD is a square of side 14. ये 14 है. बता सकते हो सर्कल का रेडियस कितना है, किसी भी एक सर्कल का? Look at symmetry. 14/2, 7 diameter of each circle. रेडियस कितना हो गया, इतना बता सकते हो? ये कितना आ रहा है? ये सर 7/2 हो गया radius. बिल्कुल 7/2 सेंटीमीटर आ गया रेडियस. Yes, sir. अब आपके पास ऑफ कोर्स शेडेड एरिया कितना हो जाएगा? शेडेड एरिया के लिए बेसिकली वो क्या था, स्क्वायर के एरिया में से आप 4 टाइम्स एरिया ऑफ वन सर्कल हटा दो. इमेजिन करो सिंपल सिचुएशन. आपने पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये व्हाइट वाला एरिया चारों सर्कल्स को निकाल दिया, आ जाएगा शेडेड एरिया. Sir, आ जाएगा. बस मेन वही विजुलाइज करना था और वो हो गया. तब तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक स्क्वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर. सिंप्लीफाई योर रिक्वायर्ड आंसर. Yes, sir. Yes, find the area of the shaded region, shaded design जो है in figure 12.17, ये वाली फर्स्ट फिगर में, where ABCD is a square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square as the diameter. तो ये तो हिंट देने के लिए वो सेकंड डायग्राम इस तरह से बनाया गया है. बेसिक आइडिया क्या है, अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से ये चार ये वाले एरिया निकाल दूं जिसको लेबल करा गया है 1 2 3 एंड 4, हमारा शेडेड का एरिया आ जाएगा. इजंट इट? कर पा रहे हो विजुलाइज ये चीज? आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Yes, sir. Radius भी आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर. तो अब अगर हम चेक करना शुरू करें, रेडियस कौन सा रेडियस आया? सर ये वाला. अच्छा, ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो क्लियरली सेमी ये सर्कल बनता है. सेमी सर्कल का जो बन रहा है. ओके, तो मैं भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हम किस तरह से इजी वे में, एक डिफिकल्ट अप्रोच तो बड़ा ज्यादा जा रही है, बट मैं थोड़ा इजी अगर सोचना चाहूँ, कंसिडर दिस. मैं अलग कलर यूज करता हूँ और फोकस करो आप इस फिगर के ऊपर. राइट, ये बाहर वाले पे फोकस करो. ये अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, ये क्या होगा? सेगमेंट है, ये एंगल 90 डिग्री है, रेडियस आपने देख ही लिया था 5 आ गया था, 5 सेंटीमीटर.
तो what is the area of this one shaded segment? हाँ जी, Yes, sir. area of one shaded segment. Theta by 360 into pi r square 5 square. minus half r square sin theta. Sin 90 degrees. तो अब ये एक शेडिंग एरिया का आ गया एरिया, ठीक है। तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 1/4 और ये 25 पाई माइनस 25/2, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो 91 गया। होता। Yes, sir. ये एरिया आ गया आपका एक शेडेड का। तो एरिया ऑफ 8 सच 8 बन रहे नहीं बन रहे, एक ये है सिमिलर, ये दूसरा ये हो गया। एक फिगर से 2 आ गए, 2 + 2 4, 2 6 और 2 8 मिल जाएंगे। तो सच 8 सेगमेंट, और वही मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा। 8 सच सेगमेंट नहीं बोलेंगे, फिर वो डिजाइन हो जाएगा। तो वो इसका 8 टाइम्स हो जाएगा। सी इट इज ओनली अबाउट हाउ यू आर विजुअलाइजिंग द सिचुएशन। इसके बाद तो एलसीएम एंड सिंप्लीफाई योर आंसर। मैंने इस फिगर को यूज नहीं करा जो सेकंड फिगर दिया हुआ है। Yes, sir. सर वो तो पहले से सेमी सर्कल्स बन रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल, पर वो एनसीईआरटी में आप चेक करोगे, दे मस्ट हैव यूज सम डिफरेंट अप्रोच। तभी उन्होंने फिगर नंबर 1 2 3 4 ऐसे लेबल जो करा है ना, उन्होंने उन एरियाज को निकाला है। ओके सर। चेक करो ये। सोचो कैसे होगा। सोच पा रहे हो? हाँ जी, बहुत सिंपल था। आपको PQ दिया हुआ है 24, PQ 24, PR 7, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O अगर सेंटर है तो QR डायमीटर होगा, Yes, sir, done. और आपको पता है डायमीटर है तो ये 2 सेमी सर्कल बन गए, और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है आपने 8th में 9th में ये पढ़ा हुआ होगा, याद आ जाएगा। आर यू अवेयर ऑफ दिस रिजल्ट या नहीं पढ़ा हुआ? Yes, sir, मुझे yes, sir. पता है मुझे। हाँ, तो अब ये 90 डिग्री हो गया। बताओ RQ कितना आ जाएगा? सर उसका पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। पाइथागोरस से आप चेक करो, RQ² 7² + 24² आ जाएगा। और अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट अच्छे से पहचान हो,
7, 24, 25 ये स्टैंडर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। और कौन कौन से होते हैं? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। ये मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि कॉमन इनका यूज आते रहता है। याद कर लूंगा आज। पता है ना, इसमें थर्ड साइड एक्चुअली हाइपोटेन्यूज को रेफर कर रही है। तो अब अगर आर क्यू इतना आ गया तो व्हाट इज ओ आर? दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो अब आपको शेडेड एरिया निकालना था। आप क्या करेंगे? रिक्वायर्ड एरिया विल बी, अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देते तो सर आ जाएगा। यस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस तो बस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, यस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। सर। सर चेक दिस आउट, ये तो बहुत सिंपल है। यस सर। क्या करें? सर यहाँ पे भाई ये टोटल एरिया में से ये जो है, जिस विच इज सर अ का पहले सेक्टर, बीओडी का एरिया निकाल देंगे, उसके बाद एओसी का निकाल देंगे, फिर बीओडी का माइनस कर देंगे। हाँ ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये रेड यस वाला, राइट। तो बेसिक आइडिया सिंपल क्या हो गया आपके पास? रिक्वायर्ड एरिया विल बी, एक बार विजुलाइज हो गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। हमारे पास डार्कन वाला चाहिए तो वो हो जाएगा, पहले रेडियस वगैरह कितने दिए हैं? 7 and 14, तो ये यस आपको 7 गिवन है और ये टोटल 14। तो आप थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बिगर एरिया यस माइनस कर दो, ऑब्वियसली सेम पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। और ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना, आप इसे अलग से कॉमन निकाल लेंगे ताकि कैलकुलेशन ये दिखाई दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला और फिर सॉल्व होगा। सर।
हाँ जी, आया समझ? Yes, sir. ABCD स्क्वायर की साइड चलो ये रही 14 और बाकी दोनों क्लियर है, सेमी सर्कल है, लिख भी दिया है और वैसे भी विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो बेसिक आइडिया, सेमी सर्कल का एरिया को स्क्वायर के एरिया में समाइज कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सेमी सर्कल सर्कल। कर देंगे। यस वैसे देखा जाए तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ वन सर्कल ही तो बनकर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर का एरिया माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस। 7। क्लियरली वो आपके सामने ही है, 7 हो जाए। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है और ऑब्वियसली 7 का पर्पस ही रहा था 22/7 आप यूज कर रहे हैं। यस Check this out. सर, इसमें शेडेड रीजन कौन सा है? पूरा ही है, टोटल फिगर ही शेडेड रीजन है। ये आइडिया तो क्लियर है, ये 12 है, ये 6 है। और अगर मैं यहाँ एक सिंपल विजुअलाइजेशन करूं, ये सर्कल ऐसे कंप्लीट गया होगा पीछे से और आपको क्या गिवन है, सर्कुलर आर्क है 6 सेंटीमीटर और ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल, सर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। यस सर। अब सोच पा रहे हो क्या करें, मैं रिक्वायर्ड एरिया में एरिया, एक मिनट, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल, बट उसमें मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ठीक है। यस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप ऐड कर दो से एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल में भी मैंने इसको 2 बार ऐड कर दिया, इजंट इट। यस आपने सर। ट्राइंगल के एरिया में, अगर आपने ये एरिया ऑफ, आप सिंपल सोचो, इन दोनों एरियाज को ऐड करो, क्या हो जाएगा, कुछ चीज एक्स्ट्रा हो रही है जो दोनों में मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। जब मैंने ट्राइंगल की बात करी थी, एक मिनट, लेट मी पहले इसको इरेज करके ना, वो ये बात है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन के लिए ये देखो, मैंने ट्राइंगल का एरिया ऐड कर लिया, ये लो ये कर लिया। इस एरिया में मैंने अब फिर से क्या ऐड करवा दिया, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया जैसे ही मैं बात करूंगा, चेक करो, ओवरलैपिंग की वजह से ये वाला पोर्शन जो है एक्चुअल में कौन सा, दिस वन, ये मैंने एक बार एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आपको ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा। तो माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ, क्या होता है ये, सेक्टर। बस अब तो हो गया, ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर।
सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। yes sir. तो विजुअलाइजेशन है, उसके बाद तो सिंगल लाइन में ये बनकर आ रहा है। डन। Yes sir, done. Yes sir, आ गया मुझे समझ। आ गया ना समझ? Yes sir. तो अब ये आपका होमवर्क में ही आएगा, वो मैं डायरेक्टली करना था, बहुत सिंपल है। टोटल में से बस ये पांचों एरियाज लॉजिकली सबट्रैक्ट करने हैं। In a circular table cover of radius 32 centimeter, Yes. सर्कुलर टेबल, पहली बात तो देखो लॉजिक की बात, ये कहीं सेंटर रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं इस सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और मान लो मैं इसे ज्वाइन करूं, ये 90 डिग्री होगा, एक तो ये क्लियर है। Sir. और मैं इस पॉइंट को डी कह देता हूं और Yes sir. मैं फोकस करना चाहता हूं स्पेसिफिकली इस छोटे ट्राइंगल के ऊपर, ये जो बना है ओ ए ओ डी सी। कहा क्या गया है, सर्कुलर टेबल में से a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle। तो इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, क्योंकि आपसे फाइनल एरिया ऑफ डिजाइन पूछा है। तो ये क्या होगा, बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर इसमें डिजाइन कौन सा सर, वो जो ये जो, हाँ, ये तीनों तरफ जो शेडिंग दिखाया है ना, ये इसको डिजाइन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं। सर इसमें तो और सर फिर सर्कल में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर देंगे। बस, बट उसके लिए चेक करो, सर्कल का रेडियस तो पता है, हाउ विल यू फाइंड ट्राइंगल के लिए उसकी साइड? सर पहले वही मेन है यहाँ पर सोचना। सर एरिया निकालना चाहिए। हाँ। सर ये जो इसका जो रेडियस है सर, फिर वो ओसी भी तो वही हो गया, ओ सी, हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल, चलो मैं मान लेता हूँ ये 32 हो गया। और ओ ए कितना है? सर ओ ए भी 32 है। और अगर आपको एक थ्योरम याद दिलवाऊं, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये इक्विलेटरल है, यस सर। ये ऑल्टीट्यूड भी होगा यस सर। और इसी को हम मीडियन भी कह सकते हैं, इसका Yes, sir. मीडियन भी है, यस सर। इजंट इट? और आप सोचो, ये रहा पॉइंट ओ और ये ऊपर वाली ये लेंथ कितनी है, 32। और आपको ये भी शायद एक थ्योरम याद हो, मीडियन के लिए जो ये ओ पॉइंट है, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। ये टर्म पड़ी हुई है पक्का, या ये बताऊं? सब पढ़ा था, सेंट्रॉइड अभी पढ़ा था पिछले हाँ, चैप्टर। तो अगर ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1।
2:1। Yes, sir. तो अब आप जरा लॉजिक लगाइए, सिंपल, मैंने सारे हिंट दे दिए। ये 2:1 है, तो अगर ये 32 है तो ये OD कितना हो जाएगा? सोचो, ये इसका ट्वाइस है ना, Yes, sir. तो ये इसका आधा हो जाएगा। लॉजिक यार, सिंपल, ये 32:16 नहीं हो जाएगा भाई? 32:16 कितना होता है? 2:1। Yes, sir. तो अगर ऊपर 32 है तो नीचे वाला, मतलब मैंने ये OD को, अब इस डायग्राम में वापस देखो, ये 16 आ गया OD। Yes, sir. OD 16. हाँ Yes, जी। sir. Yes, sir. OD अब 16. इन ट्राइंगल ODC, इस ट्राइंगल में ODC में पाइथागोरस लगा दो, तो CD विल बी रूट ऑफ 32 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। आ रहा है समझ ये चीज? Sir, आ रहा है. तो अब ये कैसे निकालेंगे? दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर लिख सकता हूं। आप स्क्वायर पूरे निकाल दो, नहीं तो मैं तो इजी बनाने के लिए थोड़ा ऐसे कर रहा हूं। 16 बाहर आ गया, 16 स्क्वायर दोनों में से, और 4 माइनस 1 3 बच गया, तो 16√3 आ गई CD की लेंथ। अगर CD इतना है तो BC कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ Yes, CD, sir. Twice of CD. 32√3 सेंटीमीटर। Yes, और sir. BC एक्चुअल में क्या है? Isn't it side of triangle? Yes, sir. Side of triangle. तो बस अब तो एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। Yes, sir. एक और अनदर लॉजिक सोचिए, ये तो मैंने आपको पाइथागोरस और ये मीडियन और सेंट्रॉइड का कंसेप्ट से करवाया है, ट्रिग्नोमेट्री से भी हम इसे सोच सकते थे। आप इस ट्राइंगल पे फोकस करिए, ये ODC है, ODC। ये तो मुझे 32 पता है। Yes, sir. क्या बता सकते हो ये एंगल कितना है? एक मिनट सर. 60. गुड। कौन, कैसे सोचा है? 60 है ये बिल्कुल। आई डोंट नो, ये आपने, हाँ बताओ। सर मुझे पता नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया. किसी भी सर्कल में अगर ये एक आर्क है, कैसे भी, इसने मान लो यहां ये एंगल बनाया और यहाँ ये सेंटर पे ये एंगल बनाया, तो अगर ये एंगल x है तो सेंटर पे हमेशा सर 2x 2x होता बनता है. है। ये सर ये पढ़ाया तो मुझे पिछले साल. तो अब ये वाली मैंने ज्योमेट्रिकल थ्योरम यूज किया है। तो अब ये, अब आप जरा ट्राइंगल में फोकस करो, इक्विलेटरल जो ऊपर वाला मेन डायग्राम है, इसमें ये एंगल कितना है? पूरा इक्विलेटरल है 60। ये सर 60. अगर मैं OB को भी ये सर ज्वाइन वो कर देता, 120, सर वो 120 होता और वो हाफ यस 60. एग्जैक्टली। तो अब अगर ये 60 है, 60 डिग्री, और ये 32, Yes, sir. आपको क्या चाहिए था? लेंथ CD चाहिए थी। तो आप Yes, sir. सोचो यहाँ पर कौन सा रूल लगाऊंगा मैं। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज और ये हो गया 60 और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा।
साइन 60 हो गया √3/2। चेक कर लो, P की वैल्यू आ गई आपकी 16√3। यही हमने यहां निकाली थी। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लिंक कर पाओ तो वो तो कहीं और इजी बना देती है। बाकी मैंने देखा नॉर्मली स्टूडेंट शायद वो दूसरे अप्रोच को प्रेफर करें, सो दैट इज ओके। डन। यस सर। सोचो, ये भी बहुत सिंपल है वैसे। वो जो है स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट्स माइनस कर देंगे इसके सेक्टर्स यस, सेमी सर्कल से। बिल्कुल, और वो बेसिकली एक सर्कल ही बन जाएगा। यस सर। तो डू इट इन योर होमवर्क। ओके सर। ठीक है सर। यस, सर वो पिछले क्वेश्चन में सर 4 क्वाड्रेंट्स थे सर, वो एक ही सर्कल बन जाते थे सर। हाँ, जो स्क्वायर है सर वो इक्वल है, तो सर मैं सीधा एक सर्कल का वो निकालती हूँ ना नहीं, एरिया। एक्चुअल देखो लॉजिकली तो वही हो रहा है, और अगर एमसीक्यू है डायरेक्ट लॉजिक लगाओ, पर यस सर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखकर वही दिखा रहे हैं कि आपने 4 टाइम्स एक क्वाड्रेंट को माइनस करा, जो अल्टीमेटली ऑब्वियसली कॉमन सेंस से बनकर एक सर्कल का ही एरिया आ जाएगा। ओके सर। अब ये पहले डायग्राम को ही ढंग से विजुलाइज करो। सर इसमें इनर पैरेलल लाइंस। रेसिंग ट्रैक आपको ये दिया है, राइट, और ये सेमी सर्कुलर है, तो एक लॉजिक की बात एक तो ये करो, ये आई थिंक दिस इज क्लियर, ये कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग से ये चीज, और ऐसा ही यहां रहा होगा। अब जरा थोड़ा और बेटर वे में विजुलाइज करो। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल सेगमेंट इज 60 मीटर। टू इनर पैरेलल लाइंस, इसका मतलब ये 60 मीटर दिया है इनर पैरेलल लाइंस, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। यहां से लेकर यहां तक 106 मीटर दिए हैं ये। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये विड्थ हो गई ट्रैक की, 10 मीटर है। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। डिस्टेंस अलोंग द इनर एज का मतलब आपसे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये पूछा है बेसिकली। इनर एज के अलोंग अगर आप देखोगे तो ये आएगा ना, इनर एज के अलोंग तो ट्रैक ये बन जाएगा सिंपल। और सेकंड पार्ट एरिया ऑफ द ट्रैक, तो वो शेडेड रीजन का फिर आपको एरिया निकालना होगा। द इंपॉर्टेंट थिंग
क्या है? सर हम सर वैसे रेडियस। तो यस सर। सोचो जरा ध्यान से। सर हम इसे कैसे कर देते डिस्टेंस सर वो सर ये जो लॉन्ग लाइन है 106 मीटर्स वाली हम्म, सर इनको यहाँ पर प्लस कर देते और देखो वो तो हो जाएगा ऑब्वियसली भाई। आप जब एरिया में यहाँ करोगे तो इतना अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। ये कितना है? ये कितना है रेडियस? हम्म। सर ये तो फिर सेमी सर्कल का वो डायमीटर हो जाएगा मतलब सर्कल का डायमीटर। आप मुझे ये लेंथ बताओ, ये कितनी है? बस ये बता दो, ये लेंथ कितनी है जो मैंने हाईलाइट करी? सर ये 30 है। दैट्स इट। मेन बात मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अब अगर ये 30 है, ये 30 हो नहीं, एक मिनट, बाहर वाला 30 होगा या अंदर वाला? एक बार वो भी देखना सर पड़ेगा फिर। अंदर वाला होगा और बाहर वाला यस, वो 30 प्लस 10 हो जाएगा। 40 वो हो जाएगा। डायग्राम इन्होंने प्रॉपर नहीं बनाया, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने में लग रहा है। क्योंकि अगर सेमी सर्कल बनेगा तो डेफिनेटली ये और यहां से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे, सो दैट इनर रेडियस जो है वो 30 हो गया, आर जिसको हम कह देते हैं, और आउटर रेडियस 10 मीटर की विड्थ थी, वो 40 मीटर हो जाएगा। 40 मीटर। ये आउटर की अगर मैं बात करूंगा ये, तो मैं इससे फिर यहां लिख देता हूं एज 40। इसके बाद कर लोगे? अब क्या करना है पूरा क्वेश्चन? सर फर्स्ट पार्ट तो ऑलमोस्ट डन ही है हो हाँ, गया। फर्स्ट तो इजी है। एरिया ऑफ द ट्रैक में आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा यस सर। प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। ऑब्वियसली वो आराम से हो जाएगा, यस सर। 2 टाइम्स एक रेक्टेंगल का एरिया, वो ये आ गया। तो ये तो दोनों रेक्टेंगल के एरियाज आ गए। प्लस में अब आप जब इसमें ये ऐड करोगे तो फिर से सोचो, दोनों मिलाकर तो एक रिंग बन जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, and this will be your required area of the track. सर ये सोच थोड़ा के देखना। समझने में टाइम लग रहा है। हाँ, तो वो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। सर ये वाला बताइएगा ये जो पाई 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर ये वाला एक बार फिर से। आपके पास इसका एरिया क्या हो? एक मिनट। मैं राइट साइड वाले पोर्शन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बेसिकली कुछ ऐसा फिगर है राइट साइड वाली, जिसमें से अंदर वाला रेडियस 30 है और बिगर रेडियस 40 है। तो शेडेड एरिया सर कैसे निकलेगा? इसे 40 में से 30 माइनस कर दो। हाँ, पर वो क्या है, ये अब सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर आउटर से आ गया माइनस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये आया है। अब समझ आ गया ये वाला, ये मैंने सिर्फ इतना एरिया भी लिखा है ये। और ऐसा ही पोर्शन लेफ्ट साइड में था, इसीलिए मैंने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से 2 कैंसल, आ गया ऊपर वाला एक्सप्रेशन। तो मैंने अब आ गया। वही चीज है ना, हाफ रिंग प्लस हाफ रिंग मिलाकर एक कंप्लीट रिंग बन गई। ओके सर।
हाँ जी, हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ये ये सर मैं हो नहीं करवा जाएगा। रहा, आप अपने आप करेंगे। हाँ जी, आया समझ? ये सर ये तो ठीक है सर। एक तो ट्राइंगल्स में से क्वाड्रेंट्स सेक्टर्स मैनेज कर देते हैं। यस, बट आपको सबसे पहली बात एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का दिया हुआ वैल्यू को भी ध्यान से देखो, और यूज दिस वैल्यू, ये साथ में दे दिया गया है। तो आप चेक करो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, √3/4 3 बाय इंटू 4। साइड स्क्वायर। ये सर। और ये गिवन है इसके इक्वल। ये सर। और साइड स्क्वायर कितना आ गया? साइड स्क्वायर आप बेसिकली उसको लिख दो, ए बी हो गया ना भाई, ये इक्विलेटरल सर। है। तो हम साइड की जगह पहले ही एक ए बी लिख लेते हैं। ट्राइंगल की बात हो रही है तो सर ये मेरा हो गया। फोकस इस पूरे पर रहा है। ये सर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 into 4/3 बाय √3। और √3 आपको ये वैल्यू दिया है। यस सर। करो जरा डेसिमल्स को रीअरेंज वगैरह, तो तो सर वो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा था। ये, यस सर। और यहाँ 173,205, और कितने जीरो? सर 1 2 3 4 5। यस एक सर। जीरो से जीरो कट गया, पूरी वैल्यू कट गई। 4 के बाद 4 जीरो आ गए। ए बी कितना आ गया? AB सर रूट। कितना हो गया ये? भाई बहुत आसान है ये तो, सोचना। ये सर हो गया, आ गया सर। 4 into 10,000 यस। 2 होल स्क्वायर into 100 होल स्क्वायर। 200 आ गया। यस सर। अब अगर ए बी 100 है, इसका मतलब रेडियस कितना आ गया जो सर्कल्स हैं? रेडियस तो सिर्फ इतना होगा, उसका आधा, सिमेट्री से पता ही है। यस तो सर वो हो 200 गया, बाय 2। 100 हो गया। यस बस अब रेडियस है, और इसके बाद तो आराम से हो जाएगा सॉल्व। यस सर हो जाएगा वेरी इजी। ठीक है। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, अभी और वैसे बचे हुए हैं, बट एक ये लास्ट करेंगे। बहुत सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब 4 सर्कल थे, हार्डली मैटर। यस सर। On a square handkerchief, 9 circular design each of radius 7 है. Find the remaining area. अगर ये रेडियस कितना है 7, बता सकते हो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? सर 42। दैट्स इट। बस सर उसके बाद तो उस मल्टीप्लाई करता गया। स्क्वायर के एरिया में से 9 टाइम्स एरिया ऑफ वन सर्कल कर देंगे, एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर। ठीक है, यस सर। राइट। अब मैं आपको बस ये दिखा देता हूँ कि अब हमारे क्वेश्चंस अभी किस तरह के और रह रहे हैं। वो अब आप नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, और कुछ आप अपने आप भी सोच सकते हैं। सो जैसे एक ये क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के हैं। सिंपल सिंपल आइडिया कुछ में बिल्कुल आने वाले हैं। यस सर।
राइट तो अभी Yes, चाहिए sir. हमें आधा घंटा, फिर नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट फिर हमारा हो जाएगा। पर मीनवाइल आप इतना पूरा आप अपना काम रखिए। राइट Yes, sir. चलिए, एंडिंग द क्लास, ध्यान रखो अपना। Thank ओके, you, sir. या बाय बाय।